Hi my dear students, I welcome you all to our YouTube channel. In today's class, we are going to learn very basic difference yet very important difference. That is the difference between A and an. Guys, you must have heard since childhood कि जो A होता है वो हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं और जो एन होता है वो हम वॉवल के साथ यूज करते हैं, राइट? तो आज इसी मिसकंसेप्शन के ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे, इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखेंगे कि एन एमबीए क्यों बोलते हैं। एम तो कॉन्सोनेंट है ना, तो हम ए एमबीए क्यों नहीं बोलते, वाई वी कॉल एन एमबीए। ओके, चलो सबसे पहले एन से ही स्टार्ट करते हैं। आज तक मे भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो एन है वो वॉवल के साथ लगता है, बट दैट्स द इनकम्प्लीट डेफिनेशन। एन वॉवल की साउंड के साथ लगता है। वॉवल्स साउंड, ओके। तो वॉवल की साउंड, वॉवल है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऐसे वर्ड्स जो वॉवल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ उनके साथ एन लगेगा, नो मैटर कि जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, ए और एन हमेशा नाउन के साथ ही लगता है। नाउन के अलावा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन कुछ भी आ जाए, नाउन है तभी आर्टिकल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ए और एन, जैसे कि डैश, आर। अब अगर आपको साउंड पहचानने में दिक्कत आती है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैम कि इसमें साउंड किसकी आ रही है, तो आप उस वर्ड को हिंदी में लिखकर देख लिया करो। आर, तो हम ऐसे ही लिखते हैं आर। अच्छा, इसके लिए बच्चों आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। काफी बच्चे इसको हावर प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स रॉन्ग, इट इज आर। तो बेसिक साउंड अगर हम देखें तो किसकी आ रही है? आ की आ रही है ना। बेसिक साउंड किसकी आ रही है? आ की। तो आ क्या है हमारा? वॉवल, ए की साउंड। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? एन, आर। ठीक है, स्टार्ट वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है पर साउंड आ रही है वॉवल की, इसीलिए एन आ रहा है। सिमिलरली, अच्छा यहां पर देखो डैश ऑनेस्ट, अब क्या आएगा? अब काफी बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम एन ऑनेस्ट आएगा। अभी ध्यान से देखो, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पे नाउन नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं यहीं पे बोल दूं ऑनेस्ट बॉय, नाउन आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑनेस्ट भी किसकी साउंड दे रहा है? ऑ की। तो इसीलिए ये भी किसकी साउंड दे रहा है? वॉवल की। तो आप इसके साथ भी एन लगा सकते हो। ओके, सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको क्या बोला अभी हम क्या बोलते हैं? डैश एमबीए। अब देखो बच्चे, एमबीए है, एमए है, एलएलबी है, एनडीए ऑफिसर, राइट, एसबीआई ऑफिसर, एफआईआर हो गया, एक्सरे रिपोर्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो, एमबीए, एमबीए किसकी साउंड दे रहा है? ए की। जब आप इसे प्रोनाउंस कर रहे हो तो आप म बी ए नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो एम, ए म। साउंड आपको बोला, हिंदी में लिख के देख लो, एम बी ए। पर आपने साउंड हमेशा कौन सी देखनी है? जो बेसिक है। तो बेसिक साउंड किसकी आ रही है? ए की। और ए क्या होता है? वॉवल। तो इसीलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं? एन एमबीए। एम ए भी कैसे प्रोनाउंस करोगे? एम, एम, एम ए। तो अगेन एल एल बी, एल, एल, एल। तो यहां पर भी क्या आएगा? एन। अगर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है तो ये भी आप ऐसे ही लिखते हो, एल, एल, बी। तो बेसिक साउंड आपने अगर देखा हो किसकी आई थी, इसीलिए यहां पे एन। एनडीए, अगेन ए की साउंड आ रही है, एन, एन। एसबीआई, एस, एस। एफआईआर, एफ, एफ,
एफ। एक्सरे, अगेन ए की साउंड आ रही है, एक्स एक्स। लेकिन मैं यहीं पर ही अगर बोलती डैश मग, या फिर डैश नेस्ट, या फिर डैश लायन, तो अभी क्या आता? तो मग भी एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मग किसकी साउंड देगा? म की, इसलिए क्या आएगा? अमग। नेस्ट एन से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसकी दे रहा है? नेस्ट, न की, तो अ। क्योंकि म न ये हमारे वॉवल्स नहीं है, ये भी एम था, ये भी एम है, पर डिफरेंस वो वॉवल की साउंड दे रहा था तो एन आया, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो ए आया। सिमिलरली लायन, ये भी एल है और ये भी एल है, ये वॉवल की साउंड दे रहा है तो एन आया, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो ए आया, अ लायन। ओके, सिमिलरली यहां पर आपने जो देखा, जैसे हमने एम के आगे एन लगाया, एन के आगे एन लगाया, तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स हैं जो कॉन्सोनेंट होने के बावजूद साउंड किसकी देते हैं? वॉवल की। वो कौन कौन से हैं? एल, एम, एन, एक्स, आर, एस, एफ, 1 2 3 4 5 6 7, वन मोर एच। तो इन सारे शब्दों को जब आप एब्रीविएशन की तरह लिखोगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, तो ये हमेशा कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल की साउंड देगा। लेकिन जब इसी को ही रनिंग में लिख दोगे तो ये कॉन्सोनेंट की ही साउंड देगा। जैसे आपने देखा एम फॉर मग, रनिंग में लिख रहे हो तो म की साउंड आ रही है, लेकिन MBA बोला तो ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, राइट? तो इस चीज का ध्यान देना है। ओके, अब अगर मैं यहां पर आपको आर्टिकल ए के बारे में बताऊं, बिल्कुल देखो ऑपोजिट ही होगा वैसे तो, अभी तक आप समझ गए होंगे। वी यूज इट फॉर कॉन्सोनेंट्स साउंड, ठीक है। अब डैश यूनिवर्सिटी, अब ध्यान दो अगेन, इस वर्ड को पहले हम हिंदी में लिख के देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी। अब देखो बच्चों, यूनिवर्सिटी सबसे बेसिक साउंड किसकी दे रही है? य की, है ना? मात्रा नहीं देखते, सिर्फ वर्ड देखना है। तो जब आप यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करोगे तो य की साउंड आएगी, यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए यहां पर आंसर क्या आएगा? अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज य इज नॉट ए वॉवल। यहां पर एक चीज को आप लर्न कर लो, रट्टा मार लो कि जितने भी वर्ड्स आपको यू वाले दिखते हैं, यू साउंडिंग वर्ड्स, वो एक्चुअल में य की साउंड देते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा ए आता है। जैसे कि डैश यूरोपियन गर्ल, तो यूरोपियन भी किसकी साउंड दे रहा है? य की, यूरोपियन, तो क्या आएगा? अ यूरोपियन गर्ल। सिमिलरली इफ आई से डैश अम्ब्रेला, अब ये भी तो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड किसकी आ रही है? अ की। तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, साउंड मैटर्स। तो यहां पर क्या आएगा? एन अम्ब्रेला। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये ए और एन है, ये नाउन के साथ तो आता है, राइट? लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर एंड काउंटेबल होना जरूरी है। ये अनकाउंटेबल एंड प्लूरल के साथ नहीं आता, सिर्फ काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ ए और एन आता है, वरना नहीं आता है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।